यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, और आपके नोट्स और एनसीईआरटी के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ एक जगह ही मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स और सीडीपी में डिस्कस करती हूँ आपकी 30 मार्क्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि आपको असर्शन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पहले हम इनर स्पीच है, ठीक। तो ये 3 प्रकार हैं। सिंपल, तो स्पीच इंटरनलाइज होकर के साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कर चुके हैं ना भाई 3? चलो देखते हैं। धन्यवाद रागिनी। कौन है, किसको ब्लॉक कराना है बताओ आप, फटाफट से जवाब दे दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अच्छा ठीक है। प्लीज टेल माय नेम। क्रिश। चलो क्रिश इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, नाम लेने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा जवाब देने से, ठीक। देखिएगा, असर्शन यानी कथन और रीजन है कारण। असर्शन क्या कहता है भाई? वाइगॉत्स्कीज थियरी सजेस्ट दैट द रोल ऑफ अ टीचर इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। यानी वाइगॉत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के सीधे निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करना है। यानी वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि जो टीचर का रोल है वो प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भर दो बच्चे के सीधा जो भी आपको आता है, और मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, ज्यादा बातचीत मत करो बच्चे से, दिमाग में ज्ञान भर दो उसके। तो ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। बातचीत करके ज्ञान का निर्माण किया जाएगा, दिमाग में भरा नहीं जाएगा वाइगॉत्स्की की थियरी में, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू गाइडेड इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग फ्रॉम मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। यानी वाइगॉत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों, यानी जो आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके निर्देशित बातचीत और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना प्याजे कहेंगे ना वाइगॉत्स्की कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में नहीं भरना है बच्चे के, ठीक, रट्टा नहीं लगवाना है उससे। तो ये बात तो सही है, रीजन सही है, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दिमाग में नहीं भरना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से दूर जाना है आपको। बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में बच्चा एक्टिव नहीं होता। वो वैसा ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ, बच्चा खाली मिट्टी है, ब्लैंक स्लेट है, खाली बर्तन है, उसके अंदर कुछ आप भर देंगे, वो वैसी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या स्टेटमेंट देता है भाई? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्ले। यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो खेल में सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, कोई ग्रुप में गेम खेल रहे हैं। हाँ सही है, बच्चा एक्टिव है, बात खत्म, सही है। और ग्रुप में भी है तो बच्चे को तो ग्रुप में रखने की बात वाइगॉत्स्की करते ही है। फिर आता है इसका रीजन, यानी कारण क्या है इसका? प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट विद सोशल रोल्स, रूल्स एंड सिंबल्स विच एनहेंसेस देयर कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। यानी खेल में बच्चे जो हैं वो सामाजिक भूमिकाओं में होते हैं, है ना, कोई सोशल रोल में होगा, कोई लीडर बना होगा, कोई ये होगा, कोई मॉनिटर होगा, कुछ मतलब कई सारे रोल्स खेल खेल में हो सकते हैं। आपने दुनिया भर के गेम बचपन में खेले होंगे। रूल्स एंड सिंबल्स, रूल्स भी होते हैं, कुछ सिंबल्स भी हैं जिनका फॉलो करना है, और साथ में लड़ना भी नहीं है, टॉलरेट करना सीखेगा बच्चा, एक ग्रुप में रूल्स के हिसाब से चलना सीखेगा, गुस्से को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें, लीडरशिप, ये सब कुछ आता है। तो दिमाग का और सामाजिक कौशलों का, समाज में कैसे रहते हैं, ये गेम बहुत, या प्ले जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता है। दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6? ये कहता है, स्टेटमेंट है या असर्शन है, वाइगॉत्स्की आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स। यानी सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में सेम होता है। मुझे क्या पता, खुद सोचो, नहीं तो जवाब मिल जाएगा आपको। रीजन है, वाइगॉत्स्की बिलीव दैट कल्चरल टूल्स एंड लैंग्वेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। मतलब वाइगॉत्स्की मानते हैं कि जो आपके सांस्कृतिक उपकरण हैं, सांस्कृतिक टूल्स हैं, चाहे वो अभी आप देखेंगे रामलीला चल रही है कई जगह पे, दशहरा आने वाला है, तो आप वो भी जाकर के देख रहे हैं, तो बहुत कुछ आप वहां से भी सीख रहे हैं, है ना, या कुछ और कोई कई सारे त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी कल्चरल प्लेसेस पे या हेरिटेज साइट्स पे जा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कल्चरल टूल से आप सीखते हैं, और लैंग्वेज तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात भी सही है, तो ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये ए सही है कि वाइगॉत्स्की आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स? यानी वाइगॉत्स्की ने तर्क दिया है कि संज्ञानात्मक विकास, जो संज्ञान का विकास है, दिमाग का विकास है आपके, या मानसिक क्षमताओं का विकास है, वो सभी संस्कृतियों में समान है। जब सभी संस्कृतियां समान नहीं है तो सभी संस्कृतियों में विकास, संज्ञानात्मक विकास कैसे समान हो जाएगा?
वाइगॉत्स्की तो स्टेज की बात भी नहीं करते। जो लोग स्टेज की बात करते हैं, जैसे वाइगॉत्स्की, पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं, कोलबर्ग ने आपकी 6 स्टेजेस दी हैं, तो वो लोग कहेंगे हाँ सभी संस्कृतियों में यूनिवर्सल होंगी ये स्टेजेस, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे यूरोप में हो, सबके लिए समान स्टेजेस हैं, क्योंकि स्टेज देने वाला बंदा अलग से इंडिया के लिए थोड़ी बनाएगा स्टेज। तो वहां पे ये बात लागू होती है कि हाँ ऑल कल्चर्स में, चाहे वो पियाजे हो चाहे कोलबर्ग हो। लेकिन वाइगॉत्स्की के केस में उन्होंने ऐसी कोई स्टेज नहीं दी, वो भाषा को लेकर के अलग बात की है, वो स्टेजेस नहीं है, वो समाज और संस्कृति का प्रभाव हमारे विकास के ऊपर पड़ता है, ये सिंपल है। अगर एक बच्चा गांव में बड़ा हो रहा है एक अलग तरह से बड़ा होगा, शहर में हो रहा है अलग तरह से, कहीं और हो रहा है कहीं अलग तरह से, मतलब आपकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, सिंपल बात। तो बात तो सही है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सेम है, हर एक कल्चर में सेम नहीं होगा भाई, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब एनवायरमेंट सेम नहीं है, कल्चर सेम नहीं है, तो विकास सेम कैसे हो जाएगा? तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये बात एकदम सत्य है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है असर्शन है इन वाइगॉत्स्कीज थियरी स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली फिक्स्ड एंड परमानेंट सपोर्ट टू लर्नर्स। यानी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में मचान का तात्पर्य शिक्षार्थियों को केवल निश्चित और स्थायी सहायता देना है, ये एकदम ऑपोजिट है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी होती है ना, जहां आप अटकते हैं उस क्वेश्चन पे टीचर आपको हेल्प करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देता, तो ये टेम्परेरी होती है। जो मचान है वो परमानेंट नहीं होती, फॉल्स। आपको साइकिल जब आप सीख रहे होते हैं तब पीछे से पकड़ा जाता है, खुद से चलाने लगते हैं छोड़ दिया जाता है ना, जिंदगी भर थोड़े ना स्कैफोल्ड, या ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है कि मैं आप जहां क्वेश्चन पे अटक रहे हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसा थोड़ी पेपर में मैं करके आऊंगी, तो टेम्परेरी हेल्प है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई। रीजन क्या दिया है इसका? स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम दैट टीचर्स एडजस्ट बेस्ड ऑन द लर्नर्स करंट नीड्स एंड एबिलिटीज। जो बच्चे की वर्तमान जरूरत है, जो क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो हेल्प दी जाती है, टेम्परेरी अस्थायी मदद, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये बात ट्रू है। तो ए इज अगेन फॉल्स बट आर इज ट्रू, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसके बाद जब आप ये लेंथी क्वेश्चंस कर लेंगे तो अलग तरह के क्वेश्चंस आना शुरू होंगे 10वें क्वेश्चन के बाद से। असर्शन क्या है भाई? वाइगॉत्स्की आर्ग्यूड दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी एम्ड एट द स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ एबिलिटी। बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप गलती करेंगे। ठीक, वाइगॉत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य यानी इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने का उद्देश्य जो है छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना चाहिए, यानी करंट लेवल जो है बच्चे की क्षमता का, उसके अनुसार आप क्या कीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। रीजन क्या है? वाइगॉत्स्की बिलीव दैट स्टूडेंट शुड बी चैलेंज्ड जस्ट बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटीज विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी वाइगॉत्स्की का मानना था कि छात्रों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर उनकी वर्तमान क्षमताओं से परे चुनौती दी जानी चाहिए, यानी जस्ट बियॉन्ड द करंट लेवल, यानी जितना आपको आता है उससे हल्का सा अगर मैं मुश्किल क्वेश्चन बनाऊंगी तो आपको थोड़ा सा चैलेंज फील होगा, जैसे आज क्वेश्चन हम करेंगे बहुत सारे जो एकदम नए होंगे आपके लिए। ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हल्का सा ऊपर लेके जाना है, ये नहीं जितना आपको आता है उसी वही बार बार सेम रिपीट होता रहे। पता नहीं कितनी बार मैं प्रीवियस ईयर करा चुकी हूं, जो कि करने भी है हमें, लेकिन थोड़े नए क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में रखो, लेकिन करंट लेवल से हल्का सा +1 कर दो। बात तो सही है, सिर्फ करंट लेवल पे मत दो सपोर्ट, जितना आता है उसी का सपोर्ट देते रहोगे तो उसका फायदा नहीं है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा? जहां अटके बच्चा वहां सपोर्ट देना है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई और रीजन सही है इसका। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। समझ में आई बात कि नहीं? वाइगॉत्स्की ने तर्क दिया कि निर्देश का उद्देश्य छात्र की क्षमता के वर्तमान स्तर पर होना है, यानी जो निर्देश दे रहे हैं वर्तमान स्तर पे हो, जबकि जहां वो अटक रहा है वर्तमान स्तर से ऊपर ले जाना है हमें उसे। तो आर तो सही है बट ए गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? फटाफट से देखेंगे। ये कहता है, एक स्टेटमेंट है, वाइगॉत्स्कीज थियरी गिव्स लिटिल इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में भाषा को बहुत कम महत्व देता है। हाँ भाई, आपको पीडीएफ दे देंगे, कल सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वाइगॉत्स्की की जो थियरी है वो लिटिल इंपॉर्टेंस देती है लैंग्वेज को, जबकि मैंने शुरुआत में बताया था सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज ये 3 मुख्य बातें हैं वाइगॉत्स्की की थियरी में। भाषा को उन्होंने कहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाई, ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन बीइंग के लिए, दिमाग का विकास करने के लिए। लैंग्वेज के माध्यम से तो आप किताबें पढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चीजें देख पाते हैं, है ना, सब कुछ तो लैंग्वेज से हो रहा है। हमारी भाषा, हमारी समझ का विकास, तो लैंग्वेज तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं नहीं है, लिटिल इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? वाइगॉत्स्की viewed language as central to cognitive development because it is a primary tool for thought and social interaction। वाइगॉत्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के केंद्र के रूप में देखा क्योंकि यह विचार और सामाजिक संपर्क के लिए प्राथमिक उपकरण है। कि वाइगॉत्स्की तो सेंट्रल मान रहे हैं, केंद्र में, सेंटर में मान रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, दिमाग के विकास के सेंटर में है क्या? लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज।
बात तो सही है, ये सही है कि वो दूसरों से घुले मिले बातचीत करे, लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, ये सही है, बट ए गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, फिर उसके बाद आपको थोड़े धमाकेदार से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मुझे भी बहुत मजा आएगा डिस्कशन में और आपको भी, क्योंकि नए क्वेश्चन देख करके आपका मन तो लगता है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। असर्शन यानी अभिकथन वाइगोत्स्कीज थियरी फोकसेस प्राइमरीली ऑन द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से बच्चों की जैविक परिपक्वता पर केंद्रित है। यानी बायोलॉजिकली जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे एज के साथ, जो जेनेटिक क्षमताएं उनकी निकल करके आएंगी, हेरिडेटरी एबिलिटीज बाहर निकल करके आएंगी, उसकी वजह से मैच्योर होते हैं। अगर ऐसा होता तो इन्होंने थियरी में स्टेज दी होती कि इस स्टेज में इतनी बुद्धि, इस स्टेज में इतनी बात, जैसी कि प्याज ने की है। तो ये बात तो फॉल्स है, इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को उतना कोई महत्व दिया नहीं है, वो प्याजे की थियरी में आएगा। रीजन क्या है? वाइगोत्स्की एम्फसाइज्ड दी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी वाइगोत्स्की ने उन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं आप एक सर्टेन एज से पहले भी, एज महत्वपूर्ण ही नहीं है, आप जैसे समाज और संस्कृति में रह रहे हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उम्र से बहुत पहले बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, और मेरी जर्नी तो बहुत बड़ी उदाहरण रही है इस चीज की, तो ये बात सही है, ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात प्याजे कर रहे हैं, वाइगोत्स्की नहीं। ठीक, अब आपके सामने एक नए तरह का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है A test was taken on Lev Vygotsky's theory of socio-cultural development among the two students of BLEd degree pursuits। यानी दो बच्चे हैं जो BLEd कर रहे हैं, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एक कोर्स होता है 4 साल का, है ना, तो जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं एक तरह से। इसकी अपनी लिमिटेशंस है, बट ठीक है। दो बच्चे हैं जो टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, BLEd कर रहे हैं, यहाँ पे DLEd कर सकते थे, BEd कर सकते थे, वॉट एवर, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, TTC जिसको हम कहते हैं। इनको क्या दिया गया? एक ये थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ाते हैं आपको टीचिंग ट्रेनिंग में, अगर आपने DLEd BEd कुछ भी किया होगा रेगुलर, तो आपने वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ी होगी, तो वाइगोत्स्की की थियरी पढ़ाई गई। When inquired whether the students had prepared for the test, both replied affirmatively। जब इन दोनों से बात की गई कि टेस्ट होगा वाइगोत्स्की की थियरी पे, कल पढ़ के आना, तो इन्होंने कहा हाँ पढ़ के आए जी। नेक्स्ट दे वर गिवन वन सेम क्वेश्चन ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड वर आस्क्ड टू राइट देयर आंसर। फिर उनको क्या हुआ, एक पेपर दिया गया कि अच्छा पढ़ के आए हो, ठीक है, एक काम करो, ये एक बच्ची थी रीटा, दूसरी गीता, ये चलो वाइगोत्स्की पे ये सवाल का जवाब दो। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या था। द क्वेश्चन वाज, ऐसी तो लेंथी बनाया जाता है पेपर को, क्वेश्चन क्या था, जबकि काम की बात यहां से शुरू हो रही है अगर देखा जाए तो, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल लर्निंग। यानी जो आज आता है आपको, जो ए दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जिसको कह देते हैं सो कॉल्ड, और जो आपका प्रॉक्सिमल या पोटेंशियल लर्निंग का, कि यहां तक आप सीख सकते हैं, नंबर आप 30 भी ला सकते हैं, आज 15 आ रहे हैं, मदद मिलेगी तो 30 भी ले आओगे। ये क्या है? पोटेंशियल डेवलपमेंट का दायरा। इन दोनों के बीच के गैप को क्या कहेंगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनकरेक्ट अबाउट दिस थियरी। तो आपको पहचानना है कि कौन सी बच्ची ने गलत जवाब दिया है, कौन सी बच्ची तैयारी करके नहीं आई थी सही से टेस्ट की, कि जो आता है और जहां तक पहुंचने की संभावना है, इन दोनों दायरे के बीच गैप को क्या कहेंगे? तो रीटा ने जवाब दिया ZBD कहेंगे, गीता ने जवाब दिया स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और आप क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, बताओ कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं? 40% लोग 3, यानी बोथ रीटा एंड गीता दोनों इनकरेक्ट हैं। अरे नहीं यार, दोनों कैसे इनकरेक्ट हैं? 40% लोग कह रहे हैं कि दोनों ही गलत जवाब दे रहे हैं, और 223 बस जो बड़े जवाब हों वही बताना। 23% लोग नहीं तो 27 बताना है ना जो, चलो तो अच्छा, जब मैंने ये हटा दिया तो आपने ये जवाब देना शुरू कर दिया। 27% लोग कह रहे हैं कि रीटा गलत है। आपको इनकरेक्ट बताना है। देखो गलत कौन है, जवाब किसका गलत है? रीटा कह रही थी ZBD है और गीता कह रही थी स्कैफोल्डिंग है। देखो स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है, दोनों के बीच का दायरा नहीं है स्कैफोल्डिंग, जोन तो ZBD है। तो रीटा का जवाब सही है, लेकिन गीता का जवाब गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो गीता गलत है यहाँ पे, ओनली गीता, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली गीता। देख रहे हो भाषा के साथ कैसे खेला गया है, देख रहे हो विनोद, ऐसे जवाब गलत हो जाते हैं पेडागोजी में। तो क्योंकि गीता ही गलत है ना, जब गीता ने कहा है कि स्कैफोल्डिंग कहलाएगा, जबकि जो एक्चुअल बच्चे को आता है, इसको ऐसे देख लेना, जो एक्चुअल बच्चे को आता है, जो उसको खुद से आता है एक्चुअली, और जो उसका पोटेंशियल है सीखने का, जिसको हम ZPD कहेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं, सिंपल गैप को। तो गीता ही गलत है, बाकी तो सब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा।
ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कुछ तो कहना चाहता है, जरा पढ़ लीजिए। एक नीतू है, आई नीतू अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट टू एक्सटेंड चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी बच्चा आज जहां परफॉर्म कर रहा है उससे वो बेहतर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि करंट से हमें थोड़ा ऊपर लेके जाना है, यानी जो वर्तमान स्तर है बच्चे के सीखने का उससे हमें ऊपर लेकर के जाना है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाना है। यही बात चल रही है इतनी देर से। ठीक, आप जवाब दीजिए पोल में, इधर उधर की बातों पे बाद में बात करेंगे। हाँ, कह रहे हैं गई भैंस पानी में। हाँ तो ध्यान से पढ़ के जवाब दो ना, नए क्वेश्चन से। आई नीतू सिंह अ प्यूपिल टीचर एडजस्टेड माय सपोर्ट, क्या किया है? एडजस्ट किसको किया है? सपोर्ट को। टू एक्सटेंड दी चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है वो उससे आगे जा सके, पोटेंशियल लेवल तक जा सके, एक्चुअल लेवल से, वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जा सके। आई एम कॉल्ड वॉट, यानी नीतू सिंह अपने आप को पूछ रही हैं कि मैं क्या कही जाऊंगी, मैं कौन हूं? यदि जितना बच्चों को आता है मैं उससे आगे लेकर के जा रही हूं तो मैं कौन कहलाऊंगी? तो एक तो ZPD में बच्चा, दूसरा मैडम कहलाएंगी स्कैफोल्ड। क्या कहलाएंगी? स्कैफोल्ड। या स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है ये। और मैडम कहलाएंगी मोर नॉलेजेबल अदर, या तो स्कैफोल्ड कहो आप, नहीं तो मोर नॉलेजेबल अदर हैं जिनके द्वारा स्कैफोल्डिंग दी जा रही है ना। तो मैडम मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी। तो मोर नॉलेजेबल अदर, हिज और हर गाइड, फैसिलिटेटर, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं होता। स्कैफोल्ड होता तो व्यक्ति हो जाता। तो ये मचान की प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक, हिज और हर गाइड जब आपको पता है वाइगॉस्की की थियरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्यों फैसिलिटेटर, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात थोड़ी, एग्जैक्ट आंसर आपके सामने है। अधिक जानकार अन्य, यानी ज्यादा जानती हैं करंट लेवल से और उसको वहां लेकर के जा रही हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ये ऐसे देख सकते हो आप इसको कि बच्चे का जो करंट दायरा है उससे उसको बियॉन्ड यहां तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां तक संभावना है उसके विकास की। तो ये काम स्कैफोल्डिंग दे रही हैं, लेकिन मैडम क्या कहलाएंगी? मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगी। दे टेम्परेरी हेल्प रही है। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे। जैसे जो प्रक्रिया अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं हेल्प कर रही हूं तो वो प्रोसेस स्कैफोल्डिंग है, मचान है, पाड़ है, ढांचा है, लेकिन देने वाला व्यक्ति उस मदद को वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा, यानी अधिक जानकार योग्य कहलाएगा या अन्य। चलिएगा खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? जवाब देंगे और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फटाक से जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की माने तो ये कह रहा है वाइगॉत्स्की टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। यानी वाइगॉत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी बात करते हैं? रिवॉर्ड की बात करते हैं कि पुरस्कार दो बच्चे को, पनिशमेंट यानी दंड दो बच्चों को, कंडीशनिंग यानी आदत डलवा दो बच्चे की, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर इनर स्पीच यानी आंतरिक वाक या वाणी। किसकी बात करेंगे फटाफट से बताइए। ठीक है दिव्या पाठक, जवाब दो, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। देखिए, चाहे पुरस्कार हो, सजा हो, कंडीशनिंग हो, इन तीनों की ही बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगॉत्स्की करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग इनकी बात नहीं करते, यानी जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की, जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, रचनावाद, जिसमें टीचर फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है, वहां रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की, कंडीशनिंग की इनकी बात नहीं होती। ये आपके पेपर में, आपके सिलेबस में है भी नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स में हम डिस्कस करते हैं, इसमें थियरीज भी हैं। कंडीशनिंग की बात, ये सारी जो बातें हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको व्यवहारवाद कहते हैं, बिहेवियरिज्म, उससे आती है और बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल सीटेट में कहीं नहीं है। ठीक, तो ये गलत है। बिहेवियरिस्ट लोग इसकी बातें करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग नहीं बात करते। इनर स्पीच इज द राइट वर्ड, कि वो अपनी थियोरी में जो 3 प्रकार की स्पीच आपको बताई थी, साइलेंट इनर स्पीच जो लास्ट वाला था, तो ओनली 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे केवल 4 सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आप प्यूपिल टीचर, एक प्यूपिल टीचर समझते हैं, जब आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आप प्यूपिल टीचर कहलाते हैं। जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, टीटीसी कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप प्यूपिल टीचर हैं। रीटा इज टीचिंग अ टॉपिक ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावर टू क्लास 5 स्टूडेंट्स। रीटा एक प्यूपिल टीचर हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को फूलों के भाग 5वीं कक्षा को, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अगर मैं कहूं। She recently studied about the theory of Lev Vygotsky's social cultural development during her teaching training। अब टीचिंग ट्रेनिंग का भी प्रयोग हो रहा है और उसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है, उसमें वो बच्चों को पढ़ा भी रही है पार्ट टाइम में, यानी इंटर्नशिप टाइप। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो वाइगॉत्स्कीज सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग हर टीचिंग ट्रेनिंग, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक थियोरी पढ़ी जिसको हम वाइगॉत्स्की का सिद्धांत कहते हैं। आपने भी पहली बार तभी पढ़ी होगी होपफुली। Which method of grouping the students will
शी प्रेफर, यानी किस प्रकार का जो ग्रुपिंग मेथड है, ग्रुप किस बेसिस पे बनाएंगी, क्योंकि अब वाइगॉत्स्की पढ़ाया है तो ग्रुप में सिखाना उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो किस प्रकार के ग्रुप्स बनाएंगी वो टीचर जो वाइगॉत्स्की की थियरी में विश्वास रखती हैं, यानी ग्रुप में सिखाने में विश्वास रखती हैं। सजातीय यानी होमोजीनियस ग्रुप, होमो का मतलब ही है सेम, यानी सेम क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप, सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप, जहां मैथ्स सबका अच्छा है तो मैथ्स अच्छा है तो एक ग्रुप बन गया, टॉपर बच्चे हैं तो एक ग्रुप बन गया, है ना। हेट्रोजेनस ग्रुप यानी मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होंगे, विषम समूहन कहेंगे। या ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप, जिसका फ्रेंड ग्रुप है जो है वो बना लो, अपने अपने दोस्त सब एक एक साथ रहना शुरू करेंगे। वोंट ग्रुप स्टूडेंट्स एट ऑल, यानी विद्यार्थियों को समूहों में बांटेंगी ही नहीं। फिर वाइगॉत्स्की पढ़ने का फायदा क्या है अगर बच्चों को हम ग्रुप में ना बांट पाए या ग्रुप में ना सिखा पाए, बांटना भी गलत शब्द है, सिखा पाए, ग्रुप में बच्चे सीखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड ग्रुप नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगी वो कहीं ना कहीं विषम समूहन, जिसको हम कहते हैं कि डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे एक ग्रुप में हो। एक बच्चा है जिसका मैथ्स वीक है लेकिन दूसरा बच्चा है जिसका मैथ्स स्ट्रांग है, तीसरा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, तो सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जब भी ग्रुपिंग करनी हो तो हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ग्रुप में हो ताकि बाकी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें, डाइवर्सिटी होगी। होमोजीनियस ग्रुपिंग एकदम खराब तरीका है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलें आगे बढ़े। तो ये दो तरह के ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना और जवाब देना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? ये कहता है वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन। वाइगॉत्स्की का जो ये सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसके बारे में है? पहला ऑप्शन है हाउ अ चाइल्ड इन्फ्लुएंसेस हिज थिंकिंग, यानी एक बच्चे की जो सोच है वो कैसे प्रभावित होती है इस बारे में है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में है। कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है यानी रचनावादी या रेडिकलिस्ट थियरी है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है प्याजे को, और वाइगॉत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। ये बात हमने शुरुआत में ही की थी। कट्टरपंथी या उग्र सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांतवादी। देखिए ये जो थियरी है ये थियरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने लोग दे रहे हैं? सेकंड ऑप्शन 17, बस। कौन से ज्यादा तो कौन सा दे रहे हैं? 3। अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी क्या दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां। देखिएगा एक बार, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। वाइगॉत्स्कीज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इज अ थियरी ऑन व्हाट? पूछा थियरी ऑन व्हाट, थियरी ऑन व्हाट, किस संप्रदाय से बिलोंग करती है वो पूछा है। ऑन ये नहीं पूछा है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं वाइगॉत्स्की, ठीक है ना। हालांकि दोनों ही को हम अगर आपका मन करे एग्जामिनर का तो सही मान सकता है, लेकिन यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि थियरी ऑन व्हाट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी पे थियरी नहीं है, सॉरी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये थियरी है, यानी संज्ञान संबंधी विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि बच्चे का संज्ञान, उसकी समझ, उसका सोचना, उसका तर्क करना, उसकी कल्पना, उसकी मेमोरी जिसको हम कह रहे हैं, ये सब कैसे विकसित होती है। तो संज्ञानात्मक विकास पर सिद्धांत है ये, रचनावादी सिद्धांत पे वो नहीं है, क्या कहते हैं सिद्धांत, रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है इस पे थोड़ी है ये थियरी। तो इसका आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सोशियो कल्चरल अप्रोच इज अ थियरी ऑन, डेवलपमेंट भी ना लिख के अगर यहां अप्रोच लिखा होता, बात बराबर या दोनों भी लिखे तब भी, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है थियरी कि बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज मेकिंग कैसे करता है, मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण कैसे करता है वो, ये बात पूछी गई है। रचनावाद क्या होता है उस पर नहीं पूछा है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्या जवाब देता है क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है जवाब देते हुए। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है। वाइगॉत्स्कीज थियरी स्ट्रेसेस ऑन सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉत्स्की का सिद्धांत सामाजिक संपर्क या अन्योन्य क्रिया पे फोकस करता है, बच्चे के इंटरेक्शन पे, डिस्कशन, डिबेट पे। हाँ भाई सही है, बात तो ट्रू है, ठीक है। रीजनिंग क्या है इसकी? सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज आर दी बैकबोन ऑफ लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी। समाज, संस्कृति और भाषा वाइगॉत्स्की की सिद्धांत की रीढ़ हैं या महत्वपूर्ण है। देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, आपने सही जवाब दिया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि वाइगॉत्स्की की थियरी सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण मानती है कि बच्चे आपस में घुल मिल करके सीखें, और सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जो है, समाज, संस्कृति और भाषा, वाइगॉत्स्की की थियरी में बैकबोन का काम करते हैं, जो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो बात ही खत्म हो गई, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह भी सही हैं। अब ये क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज होंगे
और इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, बस आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने और विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर का सही वर्णन करता है। यानी जो डिफरेंस है पियाजे और वाइगोत्स्की की थियोरी में, इन दोनों के बारे में कौन सा एक ऑप्शन है जो सही बात बताएगा आपको। पानी भी नहीं है आज तो, यहाँ ऐसे भी दिन आ गए हैं क्या, रुकिएगा 1 मिनट, देखिएगा फटाफट से आप जवाब दीजिए, इतने में पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ, तो आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि करियर विल ऐप पे सारी वीडियोस नहीं दिख रही हैं आपको, तो निशा बता रही हैं कि एक ऑप्शन होता है ऑल वीडियोस पे क्लिक करने का, वो जो 4 डॉट टाइप बने होंगे उन पे क्लिक करके, मैं करती हूँ तुम बैठो, तो उस पर क्लिक करके ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लेना, सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी करियर विल ऐप के अंदर भी। थैंक यू राहुल, बाय टाटा, टेक केयर। चलो आ जाओ, देखना एक बार। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करते हैं कि कौन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में मुख्य अंतर कौन सा एक ऑप्शन सही बताता है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। वाइगोत्स्की का कहना है कि विकास सीखने से पहले होता है, ये गलत है, और पियाजे कह रहे हैं सीखना विकास से पहले होता है। दोनों ही उल्टी बातें हैं जो पियाजे और वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हाँ, बात तो सही है कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, ठीक है। पियाजे कहते हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आनुवंशिकता जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के सीखने में। ये बात भी गलत नहीं कह सकते हम, इसको ट्रू है। आते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी अधिगम से डेवलपमेंट होता है, यानी पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है ना। पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी पहले विकास होता है, एज के साथ जो क्षमताएं आनी होती हैं वो आती हैं, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, ये भी ट्रू है। क्या कह रहे हो यार, दो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, कितने ऑप्शन सही होंगे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, पियाजे कह रहे हैं लिटिल साइंटिस्ट है बच्चा। हाँ, लिटिल साइंटिस्ट है, बट ऐसा नहीं लैंग्वेज और थॉट पे ही, विचार पे ही, भाषा और विचार पे ही वो बात कर रहे हैं, समाज संस्कृति और संज्ञानात्मक विकास की भी बात कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, है ना। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। एक 5वां ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे जिसमें ऑप्शन होगा बोथ 2 and 3। तो जो सही जवाब है, अगर आपने दूसरे और तीसरे में से कुछ भी चूज किया है, तो जैसा सीटेट करता है कई बार कि दोनों को ही सही मान लेता है, तो बोथ 2 and 3 सही जवाब है इस केस में आपका, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखना एक बार। अगर हम बात करें, आप घबराएं ना, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। देखिएगा, अब हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। भाई बच्चा अच्छा सीखता है जब समाज संस्कृति के तरीके से ग्रुप में उसको सिखाया जाता है, सही है। पियाजे कह रहे हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, हेरिडिटी सबसे ज्यादा मुख्य है विकास के लिए। हाँ, तो पियाजे के 4 फैक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने मैचुरेशन, अभी हम पियाजे की थ्योरी जब करेंगे तो पियाजे हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम मुख्य अंतर की बात करें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में, तो यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा। वो जो मैंने 5वां ऑप्शन आपको लिखवाया था अभी, वो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए लिखवाया कि हाँ ठीक है ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन देखें इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में जब बात हो रही है, तो बताओ फिर लर्निंग और डेवलपमेंट में अंतर के बारे में क्या बात करते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन बेहतर साबित होता है, हालांकि दोनों को अगेन माना सही जा सकता है क्योंकि घुमा फिरा के बात वहीं लेके जा रहे हैं। तो देखो, वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग पहले होती है, यानी आप कुछ सीखते हैं, आपने भाषा सीखी, पढ़ना सीखा, फिर वो पढ़ने से आपका दिमाग भी विकसित होता है, तो लर्निंग से डेवलपमेंट आ रही है। लर्निंग क्या, एफर्ट और प्रैक्टिस से जो आप सीखते हैं, जैसे आपने भाषा को सीखा, आप लिखना नहीं सीखते अगर एफर्ट प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। आप साइकिल चलाना भी नहीं सीखते अगर एफर्ट और प्रैक्टिस, अभ्यास प्रयास नहीं करते। तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं आप लर्निंग, यानी आप सीखते हैं अपने एनवायरमेंट से, उससे आपका विकास होता है। पियाजे कह रहे हैं विकास, यानी पहले आपकी एज के अनुसार क्षमताएं डेवलप होती हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस बेहतर हो गई, लॉजिक आ गया आप में 7 से 11 में, है ना, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचने की क्षमता आ गई, फिर आप कुछ सीख पाते हैं। दोनों के विचार इस पे ऑपोजिट हैं,
ये बात एकदम सही है, तो थर्ड ऑप्शन ही पूरी तरह से सही माना जाएगा यहाँ पे। वो हमने पांचवा ऑप्शन क्रिएट कर दिया, अगर वो नहीं होता तो अगर एक ही चूज करना होता तो हम थर्ड ऑप्शन ही चूज करते। ये बात ऐसी है। खैर अभी थॉट और लैंग्वेज पे भी इनके विचार में अंतर है, उस पर भी आएंगे कि वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने एज और स्टेज की तो बात की नहीं है, हेरिडिटी को उतना महत्व दिया नहीं है ना। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि बायोलॉजी यानी आनुवांशिकता को उतना महत्व नहीं दिया है वाइगॉस्की ने। डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ये पियाजे कहेंगे, सिंपल एज दैट। यहाँ वाइगॉत्स्की कुछ और कह रहे थे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है अ 4-year-old गर्ल नेम्ड सुजैन ऑलवेज टॉक्स टू हरसेल्फ while playing with her soft toys। एक बच्ची है सुजैन जो अपने दोस्त अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते खेलते क्या करती है, बातें करती है खुद से ही। ठीक है। हर वरीड मदर टॉन्टेड एंड कॉल्ड हर। उसकी चिंतित माँ ने कहा एक बात कुछ कहते हुए, उसको ताना मारते हुए कि यू आर अ मैड गर्ल, यार तुम तो एक पागल बच्ची हो, है ना। कह सकते हैं माँ बाप को कुछ भी कह सकते हैं भाई। अब मैड गर्ल सुजैन्स मदर टुक सुजैन टू अ पर्सन ए। एक व्यक्ति ए के पास वो लेकर के गई सुजैन को, झाड़ फूंक लगवाने या जो भी कराने अभी पता लगेगा। पर्सन ए ने कहा, पर्सन ए टोटली disregarded the mother's worries and called it completely normal behavior of the child। पर्सन ए इज अ फॉलोअर ऑफ। भाई पर्सन ए के पास लेके गई, है ना, फलाने के पास लेके गई। फलाने ने कहा मैडम बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल बिहेवियर है, बच्चे बात करते हैं इस उम्र में खुद से, क्योंकि ये 3 से 6 वर्ष की बीच की उम्र है, यानी 4 साल की। और वाइगॉत्स्की जिनको हम मानते हैं, वाइगॉत्स्की बाबा ने कहा है कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और इस उम्र में ये एकदम नॉर्मल है। तो जो व्यक्ति ए है यानी पर्सन ए है वो लेव वाइगॉत्स्की की फॉलोअर है, ना कि सुजैन बच्ची की, है ना। तो पर्सन ए या फॉलोअर है तो लेव वाइगॉत्स्की को मानते हैं ये, तो इनको पता है इस उम्र के बच्चे ये बात करते हैं, नॉर्मल बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब देंगे, स्पीड बढ़ाइए अपनी थोड़ी सी। अब विच टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग इज प्रेफर्ड बाय टीचर्स हु आर फॉलोअर्स ऑफ लेव वाइगॉत्स्की। यानी वो टीचर्स जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखेंगे वो किस तरह की टीचिंग लर्निंग कराएंगे। 4 ऑप्शंस हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ज्यादा जोर देंगे, यानी सहयोगात्मक शिक्षा या सहयोगात्मक अधिगम। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी अगेन सहयोगात्मक ही कहते हैं, हिंदी में तो दोनों को सेम ही कहते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, उस पर चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी परस्पर शिक्षण, या फिर असिस्टिव लर्निंग यानी सहायक शिक्षण। बताइएगा, अगर आप एक टीचर हैं जिसने वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, इंस्पायर्ड हैं, फॉलो करते हैं वाइगॉत्स्की की थ्योरी को, मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो आप इन चारों में से किस बात पर भरोसा करेंगे। पहला है सहयोगात्मक शिक्षा पे या शिक्षण पे या अधिगम पे। कोऑपरेटिव लर्निंग, अगेन देखिए आपको चारों पे विश्वास करना होगा क्योंकि चारों में ही बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 1, 2, 3 एंड 4, अब ये चारों में क्या अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग दे रहे हैं 4th ऑप्शन? 60% लोग। 40% लोग अभी भी गलत जवाब में लगे पड़े हैं। हल्का सा ऑप्शन में ट्वीक करो, नए क्वेश्चन देख के बोरा जाते हो। हाँ देखो एक बार, मुझे बोरा जाने का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट हाँ ठीक है मुझे पता है। देखो एक बार, कोलैबोरेटिव लर्निंग सेंस पता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो बच्चे कोलैबोरेशन में सीख रहे हैं। कोलैबोरेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कोऑपरेशन से। कोऑपरेटिव लर्निंग में बस ग्रुप में ही सीख रहे हैं दोनों जगह बच्चे। यहाँ पे दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं। मैं लिख के बता देती हूँ। टाइम क्या हो रहा है? 10 बजे। बच्चे दोनों ही जगह, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोऑपरेटिव लर्निंग हो, चाहे वो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, दोनों ही जगह बच्चे ग्रुप में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? ग्रुप में सीखते हैं, कोलैब करके, एक दूसरे का सहयोग करके, है ना। कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्रीडम कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, या ये फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है कोऑपरेटिव के मुकाबले। कोऑपरेटिव में हो सकता है आपको एक टीचर ने प्रोजेक्ट दे दिया हो और सबका रोल डिसाइड हो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, और सब साथ में मतलब किसी एक प्रोजेक्ट को या किसी एक काम को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोल्स डिवाइडेड होते हैं बेहतर, ठीक, सबके अपने अपने। कोलैबोरेटिव में थोड़ी ओपन एंडेड सी अप्रोच होती है कि आपको एक काम करना है, अब किससे जो काम कराना है, जैसे घर में कोई सामान इधर से उधर रखवाना है या सोफे खिसकाने, आपको दिवाली आ रही है, बिल्कुल सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम जो है बिल्कुल हर कोई रिलेट कर पाएगा, है ना। तो सोफा इधर से उधर कराना है, तो जो आपको मिल जाए व्यक्ति, 4 लोग मिल करके, और जहां जिसका मौका लगता है वो अपना धक्का देके उसको साइड कर देंगे। ये कोलैबोरेटिव है कि कोलैब किया और साथ में जो जिसको जो मौका मिला वो काम कर दिया। कोऑपरेटिव में रोल डिसाइड होगा
कि भैया अब बेड को खिसकाना है और बेड में लगती है बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि हिमांशी तुमको इधर खड़े होना है और फलाने तुमको इधर खड़े होना है और इधर से मैं धक्का दूंगा या दूंगी। ये कोऑपरेटिव अप्रोच है, इसमें थोड़ी प्लानिंग ज्यादा है। ठीक, तो कोऑपरेटिव जो है इसमें रोल्स डिवाइडेड होते हैं, कोलैबोरेटिव में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओपन एंडेड अप्रोच होती है। ठीक, बाकी बात बराबर ही है कि दोनों में सहयोग होता है, सहयोग में सीखते हैं बच्चे। रेसिप्रोकल टीचिंग है, बच्चा टीचर से, टीचर बच्चे से, आपस में जब वाद संवाद होता है तो सीखते हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग है, आप असिस्ट कर रहे हैं, बच्चा एक नोविस की तरह काम कर रहा है, या मैं कहूं एक इंटर्न की तरह काम कर रहा है, और वो व्यक्ति जो उससे ज्यादा जानता है उसके असिस्टेंस में वो सीखेगा। जैसे इंटर्नशिप टाइप के, जहां बच्चा ज्यादा जो जान रहा है उसको तो असिस्टिव लर्निंग में आपको सहायक के रूप में काम करना है, और जिससे जो वो व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, जो ज्यादा जानता हो आपसे, उसको उससे सहायता लेनी है। तो चारों ही बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच, नहीं लास्ट है, अभी तो 10 सवाल और हैं। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छे से दर्शाता है, बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताओ। 8th क्वेश्चन फिर से समझा दो, समझा देंगे। लवली हंसना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं हंसेगा कोई भी, चाहे किसी के सोफे सर के, चाहे किसी का बेड। ये तुम एक तो काले चश्मे लगा के बैठी रहती हो यहाँ है, इसको लाइट यहाँ इतनी होती है ना स्टूडियो में, तो अपना निशा बिल्कुल एकदम काला चश्मा पहन के और तब बैठती है कि पार्टी में आई हो जैसे। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स थी, यहाँ बोल बोल के बुरा हाल हो जाता है। मैडम बैठी आराम से, हाँ शो देखेंगे आज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा ग्राफ विकास को सबसे अच्छा दर्शाता है, कि बिल्कुल विकास जो है एकदम स्टैटिक स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा। ये कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से लोग जवाब दे रहे हैं? अच्छा 2 कह रहे हैं। ये कौन सा ग्राफ है भाई, बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, क्या कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे? वो तो कहीं से शुरू हुआ है, पता ही नहीं है कुछ। तो ये और ये तो होने से रहा है ना, ये और ये तो होने से रहा, क्योंकि सेम स्पीड से कैसे हो सकता है डेवलपमेंट, कि सेम गति से ही होगा। और ये भी इतना अजीब है कि कहीं से बढ़ा और कहीं को घट गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत चल रही है प्रक्रिया। देखो एग्जैक्ट तो ग्राफ कोई भी बना पाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ जो मिलता जुलता है वो ये है ना। और इसको थोड़ा नीचे ना जाकर के ये ऊपर की तरफ स्टैटिक होकर ऊपर की तरफ ही जाना था इसको, तो ये बेहतर बन पाता कि कॉन्टिन्यूस सतत धीरे 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 बेहतर 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 बेहतर, फिर बीच में कहीं दिक्कत आ रही है फिर भी बेहतर। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे होके चला जाए, इतना कर्वी मोड में नहीं जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह का होना चाहिए था विकास, ये नीचे की तरफ ना जाके ऊपर ही होता, बस हल्का सा इसको डायग्राम बनने में गड़बड़ है ना, हल्का सा इसको ऐसे कर देना था तो ये कॉन्टिन्यूस बन जाता, ये नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए था। ठीक, प्लेटिवेट होता। तो 4th के साथ ही हम जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट, क्योंकि कोई एक ही सही होगा सही तरीके से। अगर प्याजे पूछा होता तो यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम बना होता। मैं क्यों बना के दिखाऊं, जब प्याजे करेंगे तो आप चूज करना, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। ठीक, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्याजे पे तो, और इस पे भी अगर पूछ रहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो सबसे करीब में सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। विच थियरिस्ट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ स्पीच। कौन से सिद्धांतकार भाषण के आंतरिकीकरण के महत्व के बारे में बात करते हैं, फटाफट से बताएं। मैम बैच नहीं स्टार्ट हो रहा, बैच स्टार्ट होगा क्यों नहीं होगा, हो चुका है बैच स्टार्ट। करियर ऐप पे डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाओ, सीटेट के सारे बैचेस हैं, इवन पेडागोजी स्पेशल में भी अभी एडमिशन ओपन है। बट सीटेट के लिए पेडागोजी स्पेशल मत लेना, वो पेडागोजी डिटेल में डिस्कशन है। इस हफ्ते तो थोड़ा क्लासेस का पंगा रहा है, मंडे से वो वाले बैच की भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, सीटेट की तो चली रही है। कौन से सिद्धांतकार भाषण के आंतरिकीकरण के महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा इंटरनलाइज अंदर चली जाती है, साइलेंट इनर स्पीच, वाइगोत्स्की। सिंपल 3 प्रकार पढ़े थे ना भाषा के। सोशल स्पीच 2 वर्ष के आसपास बच्चा बोलना शुरू कर देता है, बाकी लोगों से बातचीत करना। फिर प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक 3 से 6, और फिर आपका आता है साइलेंट इनर स्पीच, मन मन में बातें करना, यानी स्पीच का इंटरनलाइजेशन हो गया, अंदर चले गए स्पीच 6+ ईयर्स में। तो ये लेव वाइगोत्स्की ही कर रहे हैं इसकी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। 22वां सवाल कहता है इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के शुरुआती सालों में, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, लैंग्वेज एंड थॉट आर डैश टू ईच अदर। यानी लैंग्वेज एंड थॉट का ये रिश्ता क्या कहलाता है जीवन के शुरुआती सालों में, अगर बात वाइगोत्स्की की करें तो आप क्या मानते हैं। देखिए प्याजे और वाइगोत्स्की काफी चीजों में सिमिलर हैं और बहुत सारी चीजों में अलग हैं, ठीक, जिसमें से लैंग्वेज एंड थॉट एक चीज है। तो अभी आपसे वाइगोत्स्की पूछा है, प्याजे के समय पे प्याजे बताएंगे कि लैंग्वेज एंड थॉट का जो ये रिश्ता है क्या कहलाएगा एज पर वाइगोत्स्की।
शुरुआती सालों में, जीवन के शुरुआत के 2-3 साल तक लैंग्वेज एंड थॉट का रिश्ता पैरेलल होता है। देखना कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं, फटाफट बताओ। सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से लोग, 1, मतलब प्रपोर्शनल, आनुपातिक, क्या कौन से अनुपात में, कौन सा रेशो है ये, गलत हो गया ये जवाब, इसके अलावा कुछ और सोचो। तो भाषा और विचार पैरेलल चलते हैं, भाषा और विचार पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं 3 साल के बाद, या मतलब शुरुआती जीवन के साल के बाद। तो शुरुआती जीवन में तो ये इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी इक्वल डिस्टेंट पे चल रहे हैं अगर हम समझना चाहें इस भाषा में, नहीं तो पैरेलल हैं, समानांतर हैं और बाद में जाके मर्ज हो जाएंगे। भाषा अलग विचार अलग, साथ साथ चल रहे हैं। प्याजे कुछ और कहते हैं, प्याजे कहते हैं थॉट पहले आता है बाद में भाषा आती है। ऐसा क्यों कहा, इसकी चर्चा हम प्याजे की थियोरी में करेंगे, है ना। तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली प्याजे के दिमाग में तो विचार आ ही गया ना बच्चे के, बेशक बोलना उसको बाद में आया हो, भाषा उसके पास बाद में आई। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, एक दिशा में नहीं जा रहे होते, वो कहना गलत होगा। ऊपर के सभी नहीं, समान दूरी या पैरेलल चलते हैं, इक्विडिस्टेंट इज द राइट वर्ड यहाँ। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, फटाफट से जवाब देंगे और बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीचेस वाज नॉट मेंशन्ड बाय वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने किस स्पीच के प्रकार की बात नहीं की, यानी भाषण का उल्लेख नहीं किया। 3 प्रकार के वाक है ना, वाक या फिर भाषण कह लीजिए आप। तो उन्होंने निजी वाक यानी सामाजिक वाक यानी सोशल स्पीच की बात की है 2 वर्ष के अराउंड, प्राइवेट स्पीच यानी निजी वाक की बात की है, और आपकी साइलेंट इनर स्पीच मौन वाक की बात की है। ये 3 प्रकार हैं। तो सोशल स्पीच, हाँ 2 साल के अराउंड बच्चा लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगा। प्राइवेट स्पीच 3+ ईयर या 3 to 6 के बीच में। साइलेंट इनर स्पीच 6+ ईयर्स। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात वाइगॉस्की नहीं, प्याजे करते हैं। तो ओनली 4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। कितने लोग दे रहे थे जवाब? 91, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, फटाफट से बताइएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या असर्शन, क्या स्टेटमेंट है? चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ क्लीन स्लेट। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं बच्चे का दिमाग एकदम कोरी तख्ती के जैसा है ना, कोरा कागज, एकदम कुछ भी लिख दो। या फिर रीजनिंग, और क्या ये सही है गलत है खुद बताओ। रीजन क्या है? चिल्ड्रन इंटरनलाइज वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सिचुएशंस ऑन देयर ओन। यानी इसका तर्क है कि बच्चे विभिन्न विचारों को आत्मसात कर लेते हैं और परिस्थितियों के अनेक दृष्टिकोण स्वयं विकसित कर लेते हैं। यानी जिस भी एनवायरमेंट में जो भी वो विचार सुन रहे हैं वो अपनी एक समझ बनाते हैं उससे, इंटरनलाइज करके भर के अपने दिमाग में। ना कि ऐसा है कि बस भर के उन्होंने जो निशा ने कहा वही मेरी समझ बन गई, नहीं, वो सुन रहे हैं सबकी या एनवायरमेंट में है और अपनी एक समझ क्रिएट करते हैं। यानी बच्चा एक्टिव है। भाई उन्होंने जो बुक पढ़ी उस बुक की अपनी समझ होगी ना आपकी। बुक पढ़ के बस रट लिया तो फिर तो खत्म हो गई बात, फिर तो वाइगॉत्स्की की थियरी डिफीट हो गई, फिर तो रट्टाफिकेशन हो गया, फिर तो रोट लर्निंग हो गई, फिर तो व्यवहारवाद हो गया वो एक तरह से, है ना। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि क्लीन स्लेट है तो बस दिमाग में भर जाएगा। वो बिहेवियरिस्टिक थॉट है। ये जॉन लॉक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये दिया था 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, है ना। तो ये एकदम बिहेवियरिस्टिक थॉट है, व्यवहारवादी थॉट है, ये रचनावादी थॉट नहीं। बच्चा यहाँ एक्टिव नहीं है। अगर आपने खाली दिमाग मान लिया, बच्चा ज्ञान के सृजन की क्षमता रखता है, बच्चा नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। प्याजे वाइगॉत्स्की दोनों मानेंगे। तो आर तो सही है, यानी आर इज राइट, बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। यस, कितने लोग दे रहे हैं जवाब? 3rd ऑप्शन ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 5 सवाल और हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपसे, देखिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहेगा अ यंग गर्ल इज प्लेइंग जिगसॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। वो जिगसॉ पजल नहीं आता, वो पजल खेल रही है यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची है पहली बार। अलोन शी परफॉर्म्स पुअरली इन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द पजल। जब वो पजल, वो आप ये मान लो सुडोकू नहीं आता था वो न्यूज़पेपर में पहले, वो सॉल्व कर रहा है कोई बच्चा। अब वो खुद से बड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है या खुद से नहीं उससे सॉल्व हो पा रहा, लेकिन जैसे ही हर फादर देन सिट्स विद हर एंड डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स सम बेसिक स्ट्रेटजीज such as finding all the corner or edge pieces and provide a couple of pieces and the child does well independently। यानी जैसे उसके पिताजी उसके साथ बैठते हैं, कुछ रणनीतियां, कुछ उसको हिंट देते हैं, वो सीख जाती है बच्ची। यानी पिताजी क्या है यहाँ पे? दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, किस चीज का एग्जांपल है ये? एमकेओ, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या नन ऑफ दी अबव? फटाफट से बताइए किस चीज का क्लासिक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? अब आप पूछोगे, अब खुद से कोशिश करो जानने की, फिर बताएंगे। ऐसे ही थोड़ी बता देंगे, पैसा लगेगा फिर बताएंगे। मजाक कर रही हूँ, फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, कहीं इसमें भी अभी दुखी हो जाओ, कहो क्या कह रहे हो आप, रो देंगे हम। बताओ भाई किस चीज का क्लासिक एग्जांपल है ये?
ऐड हम ही को देखने पड़ रहे हैं। देखिए 1 मिनट, आपके 2-4 कमेंट पढ़ लूँ, थक गई यार बोलते बोलते। मैम हिस्ट्री एंड अदर एसएसटी की क्लास कब स्टार्ट होंगे करियर पर? हो जाएंगे, वो आपका पूरा पैक्ड है दिन का रूटीन, उस हिसाब से हो जाएंगे, डोंट वरी। और हो भी गए होंगे, एक बार मैं बात कर लूंगी टीम से। एक युवा लड़की पहली बार जिक्सो खेल रही है, अकेले वह पहेली को सुलझाने में प्रयास कर रहे हैं, खराब प्रदर्शन हो रहा है, पिताजी साथ में आते हैं, रणनीति बताते हैं, अच्छा प्रदर्शन हो गया, जैसे कि सभी कॉर्नर को जोड़ना, ये वो। देखो प्रोसेस पे बात हो रही है। डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट सम बेसिक स्ट्रेटेजीज, ये स्ट्रेटेजीज कॉर्नर फाइंड करना, कपल ऑफ पीसेस प्रोवाइड करना, और बच्चा अच्छा करता है। ये एग्जाम्पल है किसका? इसका फोल्डिंग का। पिताजी कौन है, ये क्वेश्चन में क्लियर किया नहीं है कि पिताजी के बारे में बात हो रही है कि प्रोसेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि वो बुनियादी रणनीतियों का वर्णन कर रहे हैं, प्रदर्शन कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग की है, जहां बच्चा अटक रहा है उसको मदद दे रहे हैं। ठीक, अगर पूछा होता पिताजी क्या कहलाएंगे तो यहां पे MKO हो जाता, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ZPD जिस दायरे में, जिस जोन में बात हो रही है तो ये ZPD हो जाता, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये मचान कहला रही है। जिस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चन में वो थर्ड ऑप्शन है। तो आपको बहुत ध्यान रखते हुए जवाब देना कि पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बिल्कुल छुटकू सा सवाल है और फटाक से आप जवाब दे भी देंगे। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र, इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस, यानी एक स्थिर स्थान नहीं है। नॉट, फटाफट से बताइए। इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस, स्टैटिक समझते हैं फिक्स्ड, जैसे डेवलपमेंट क्या है? डायनेमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति भी स्टैटिक नहीं होते, यानी स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। तो डेवलपमेंट इज ZPD इज नॉट अ स्टैटिक स्पेस, कोई स्थिर स्थान नहीं है, कोई फिक्स्ड स्थान नहीं है ना। जैसे हेरिडिटी आपकी स्टैटिक होती है, जो आनुवांशिकता है, जो जीन्स आपको मिल गए वो फिक्स रहेंगे। आप अपनी आंखों का रंग ये थोड़ी कहें मम्मी ये वाली पसंद नहीं है, दूसरी आंखें दे दो, है ना। तो ये फिक्स्ड है। हेरिडिटी स्टैटिक है, अगर मैं कहूँ स्थिर है। लेकिन एनवायरमेंट तो आप कभी भी बदल लो, आज गांव में रहते हो कल शहर, शहर में रहते हो गांव, अमेरिका रहते हो इंडिया आ जाओ, कुछ भी कर लो। तो एनवायरमेंट तो आपका डायनेमिक होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन हेरिडिटी स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। लेकिन बात किसकी चल रही है? डेवलपमेंट की चल रही है, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये एक स्टैटिक यानी फिक्स्ड स्थान नहीं है। ZPD बढ़ते रह सकता है। आज आपको इतना आता है, आप कल को इतना सीख सकते हैं, फिर और आगे जाएंगे आपका ZPD का दायरा इंक्रीज होते रह सकता है। ये बात ट्रू है, फॉल्स है, दोनों सही है, दोनों गलत है? भाई ये बात सही है। जैसे जैसे आप सीखते हैं आपका दायरा भी तो बेहतर होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। कितने लोग दे रहे थे फर्स्ट ऑप्शन? ज्यादा लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखना। वाइगॉत्स्की ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड एज, बच्चे को क्या कहा है वाइगॉत्स्की ने? एमेच्योर कहा है, शौकिया, यानी शौकिया भी नहीं, एमेच्योर तो आपका एक वैसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा सिकतर टाइप। लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हा वैज्ञानिक, ये तो पियाजे ने कहा है। ठीक, नोविस कहा है ऑल ऑफ द अबव, नहीं ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होगा। देखना कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। नोविस या इमेच्योर? इमेच्योर थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला जाता है। लिटिल साइंटिस्ट पियाजे कहते हैं। कहाँ रहते हो, कौन से नशे हैं ये? हाँ, तो इसका सही जवाब नोविस होगा। इसका सही जवाब इमेच्योर भी नहीं होगा, इमेच्योर भी नहीं होगा। नौसिके या नोविस कहा है, जो असिस्टिव लर्निंग में असिस्ट करेंगे एक व्यक्ति को और बेहतर बनेंगे। ठीक, तो नोविस इज द राइट वर्ड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 चलेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? ये कहता है डैश आर मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज दैट चिल्ड्रन इंटरनलाइज थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। डैश जो है वो सोचने के तरीके और समस्या सुलझाने की रणनीतियां हैं जिन्हें बच्चे समाज के अधिक जानकार सदस्यों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपनाते हैं। कौन सी रणनीतियां हैं? सामाजिक इंटरेक्शन से सीखने की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स हैं, मोर नॉलेजेबल अदर है, डिस्कवरी लर्निंग है, सोशल स्पीच है। क्या है जवाब? बताइए विनोद, क्या होगा जवाब? रणनीतियां हैं समस्या सुलझाने की, क्या कहलाएंगी? है कल्चरल टूल्स हैं, क्योंकि समाज में जो हो रहा है उसको इंटरनलाइज करना है एंड ऑल। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, MKO पे बहुत ही हल्का सा सवाल है, ट्रायल बॉल के जैसा। फटाफट से सॉल्व कर दो, इसमें गलती मत करना, नहीं तो पूरी मेहनत जो है बराबर हो जाएगी। हमें जाना बैडमिंटन खेलने, तो अब फटाक से जवाब दे दो ताकि हम निकलें। तो कल्चरल टूल्स तो होंगे ही ना, कल्चर के ही तो टूल्स हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग भाषा है, चाहे वो हमारा जो भी समाज में चल रहा है उस समय पे वो हो, संस्कृति हो, है।
MQ यानी मोर नॉलेजेबल अदर कैन इंक्लूड, मोर नॉलेजेबल अदर या अधिक जानकार अन्य कौन कौन हो सकता है? टीचर हो सकता है बिल्कुल, पेरेंट्स हो सकते हैं बिल्कुल, अडल्ट हो सकते हैं बिल्कुल, वयस्क, पीयर्स हो सकते हैं, आपके साथी, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा आपसे बड़ा, कोई भी व्यक्ति जो जो आप जानना चाह रहे हैं, जो आप सीखना चाह रहे हैं उसमें आपसे ज्यादा जानता हो। अगर मुझे साइकिल चलाना आता है और मेरे किसी कजन को साइकिल चलाना नहीं आता है तो मैं मोर नॉलेजेबल हो गई वहां पे। मैंने बहुत लोगों को साइकिल सिखाई है बचपन में। और अगर मान लीजिए मुझे कोई सवाल में दिक्कत है तो अगर मेरे छोटे भाई को भी अगर वो सवाल आता है बाई चांस या कुछ भी मतलब कोई और चीज हो सकती है, कोई और स्किल हो सकती है ना, सवाल तो क्लास वाइज हो जाता है, तो या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है मेरा सही ना हो उसका सही हो तो मैं उससे भी पूछ सकती हूँ। तो कोई बड़ा हो छोटा हो, टीचर हो दोस्त हो, कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है, बशर्ते वो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप सीखना चाहते हैं। ठीक, 1 2 3 4 आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने को कुछ है ही नहीं, इतना आगे आ गए, कुछ बचा ही नहीं आगे बढ़ने को। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा। सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, सारे नए सवाल थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ा होगा। ये PDF हम आपको दिलवा देंगे संडे से पहले पहले। कल छुट्टी है, मैं हूं नहीं इस वीकेंड, है ना, थोड़ा जीवन भी जी लेना चाहिए। और ये बैच में आप एनरोल करना चाहें तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। और उस दिन वाले क्वेश्चन का जवाब प्रॉक्सिमो डिस्टल ही था, क्योंकि बच्चा ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स की जब बात हो रही थी तो पहले आपके शोल्डर पे, फिर आर्म्स पे, फिर उंगलियों पे कंट्रोल, तो नियर टू फार। ठीक है ना, तो वो प्रॉक्सिमो डिस्टल था। आप लोगों ने कूद के जो जवाब दिया सेफेलोकॉर्डल वो नहीं करना है, वो सर से पैर जाने वाला विकास है, ये नियर टू फार है ना, जो ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी यूज होता है। ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल है, स्थूल से सूक्ष्म गतिक कौशल। GF देख के पागल मत हो जाया करो। चलो इधर आ जाते हैं, ये मजाक की बात थी, दिल पे मत ले लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज फिर से करा दो, 1 मिनट रुको यार, मैं वापस से जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आज ही आ जाएगा कि नहीं आएगा? डेट चेंज हो गई है भाई आपकी सीटेट की, आपको पता ही लग गया होगा, वीडियो बना ही दिया था, है ना।